उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल पूरे होने के मौके पर पत्रकार विकास फाउंडेशन की तरफ से जश्न उर्दू सहाफत मनाया जा रहा है, जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें पत्रकार विकास फाउंडेशन के हेड सरफराज आरजू, जनरल सेक्रेटरी मुशीर अंसारी और भी कई अन्य लोगों ने अपना अपना मुतालबा रखा और आखिर क्या कहा उर्दू जर्नलिज्म को लेकर। उर्दू जर्नलिज्म के 200 साल पूरे होने के मौके पर पत्रकार विकास फाउंडेशन की ओर से और उर्दू जर्नलिज्म एसोसिएशन और निशान-ए-हिंद ट्रस्ट की साझेदारी से एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जो 17 सितंबर 2022 की सुबह 10:30 बजे से रात 8:30 बजे तक मुंबई के इस्लाम जिमखाना सर, पत्रकार विकास फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम आप करने वाले हैं जी, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप? 2022 जो है, इस साल उर्दू सहाफ़त को हिंदुस्तान में 200 साल पूरे हो गए। 27 मार्च 1822 में जो है उर्दू का पहला अखबार कलकत्ता से जो है पब्लिश होना शुरू हुआ था, जामे जहानुमा के नाम से। और उस अवसर की जो है याद जो है वो सारे हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में मनाई जा रही है। दिल्ली में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, पटना में, बेंगलोर वगैरह में जो है इस इवेंट को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई ये एक तारीख़ी मौका है और इसको जो है मुंबई वालों को भी जो है इस मौके का जो है फ़ायदा उठाते हुए उर्दू सहाफ़त के इस 200 साला जश्न में जो है अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पेश करना चाहिए। तो इसी नीयत से हम लोगों ने 17 तारीख को इस प्रोग्राम को जो है मुनक्किद किया है, जिसमें हमने इसको सारे दिन का एक सेमिनार है, पूरे दिन का, सुबह से लेकर शाम तक चलेगा ये सेमिनार, और इसको जो है 3 मुख्तलिफ सेशंस में डिवाइड किया है। और हमने इस मौके को इस्तेमाल किया है अपने सिस्टर ज़बानें जो हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उनके जो जर्नलिस्ट हैं और उनके जो सहाफ़ी हैं, उन लोगों को भी जो है अपने साथ लाने का, और उनके ज़रिए जो है ये जानने की कोशिश करेंगे कि उर्दू सहाफ़त के बारे में उनका नज़रिया क्या है, उनकी सोच क्या है, और वो जो है इस ताल्लुक़ से जो है क्या सोचते हैं। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने जो है फाइनलाइज़ की है। उर्दू अखबार के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बताना चाहते हैं कि इसका जो बुनियाद है कहाँ से शुरू हुआ और इसका अहम रोल क्या रहा है उस टाइम में जब ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा दमन था। बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू सहाफ़त की तारीख़ जो है वो सुनहरी अल्फाज में लिखे जाने के लायक है, क्योंकि उर्दू के जर्नलिस्टों ने जो कुर्बानी पेश की और अपनी जान का नजराना पेश किया, ये किसी ज़बान के सहाफ़ी को, किसी ज़बान के पत्रकार को जो है ये हासिल नहीं है। 1857 में जब अंग्रेज़ों ने मुग़लों को और हिंदुस्तान में होने वाली जो म्यूटिनी थी, बगावत जो थी, उसको जब उन लोगों ने जो है ख़त्म किया, तो दिल्ली पर इक़्तिदार हासिल कब्ज़ा करने के बाद उन्होंने पहला काम जो किया वो ये था कि उन्होंने उर्दू के एक बहुत बड़े सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाक़र को जो है गिरफ़्तार किया और उनको जो है सज़ाए मौत दी। मौलवी मोहम्मद बाक़र का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो है हिंदुस्तान के जो बागी थे, अंग्रेज़ों के जो बागी थे, उनकी ख़बरों को जो है वो हाईलाइट करते थे। अंग्रेज़ों की फ़ौजी मूवमेंट्स की जो है वो जो है तमाम लोगों को ख़बर दिया करते थे, और जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों को शिकस्त होती थी या उनकी जो है पिटाई होती थी, तो उन ख़बरों को जो है वो अपने अखबार में जगह दिया करते थे। तो अंग्रेज़ों को उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, उनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, और जैसे ही उनके हाथ में इक़्तिदार आया तो उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाक़र को जो है शहीद कर दिया। ये शहादत जो है उर्दू सहाफ़त के लिए जो है एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, क्योंकि किसी ज़बान के सहाफ़ी को जो है अंग्रेज़ों ने अपना इतना बड़ा दुश्मन और इतना बड़ा रक़ीब तस्वुर नहीं किया जितना कि मौलवी मोहम्मद बाक़र। सर, ये प्रोग्राम कहाँ रखे हैं आपने, कहाँ करेंगे? ये प्रोग्राम इस्लाम जिमखाना में करने का हम लोगों ने तय किया है। तो आपके गेस्ट भी रहेंगे कुछ? हमारे यहाँ गेस्ट की तो बड़ी, ये चूँकि सुबह से शाम तक का प्रोग्राम है, इसलिए हमारी गेस्ट लिस्ट तो बहुत बड़ी है। शेड्यूल कैसा बना है सर? हम लोगों ने सुबह 11 बजे इसको शुरू करने का तय किया है। पहला सेशन 2 बजे तक चलेगा। इस सेशन में हम लोगों ने जो है अपने सिस्टर जर्नलिस्ट जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नुमाइंदों को जो है बुलाया है। हमारे यहाँ प्रेस क्लब से के प्रेसिडेंट आएंगे, हमारे यहाँ मराठी पत्रकार संघ के प्रेसिडेंट आएंगे, हमारे यहाँ गुजराती जर्नलिस्टों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, हिंदी जर्नलिज्म के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इंग्लिश के होंगे, और इन सबको जो है हम लोगों ने जो है पहले सेशन में जो है दावत दी है। सेकेंड सेशन में जो है हम लोग उर्दू की
जर्नलिज्म के तारीख़ क्या रही है, उसका आज कैसा है उसका, और उसका मुस्तकबिल कैसा होगा, इस पर जो है डिस्कशन करने के लिए जो है उर्दू के जो टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उर्दू सहाफ़त में, उनको इनवाइट किया है, ताकि हम जो है अब तक जो हुआ है सो हो गया है, आइंदा के लिए जो है हम लोग एक रोड मैप तैयार कर सकें और उर्दू जर्नलिज़म का मुस्तकबिल किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, इसके बारे में जो है गौर व खौस किया जाएगा। तीसरा सेशन जो है वो मुशायरे का है, वो शाम को 5 आप बजे जैसा से। बताया कि जो गेस्ट है वो काफ़ी नामी इकरामी लोग हैं, तो कुछ एक दो नाम है जिससे लोगों का जो आकर्षण है, जो जिनकी तरफ रुझाव ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसा कुछ नाम है जो बता सकते हैं? हम लोगों ने वैसे देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो हम लोगों ने मिनिस्टर्स को इनवाइट किया, रामदास अठावले साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं, अब्दुल सत्तार साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हमारे यहाँ लोधा साहब आ रहे हैं जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और हमारे यहाँ हमने जो है इसको पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के हर पहलू को जो है शामिल किया है। हमारे यहाँ कांग्रेस के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे यहाँ एनसीपी के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के भी लोग होंगे। हम इसको किसी एक पार्टी का रंग नहीं देना चाहते, क्योंकि उर्दू जर्नलिज्म जो है, उर्दू सहाफ़त जो है, वो इन तमाम चीज़ों से जो है उठ कर है और वो तो पूरे मुल्क की खिदमत करती है, किसी एक ख़ास तबके की या किसी एक पॉलिटिकल थॉट की खिदमत नहीं करती। सर, आपका ये जो पत्रकार विकास फाउंडेशन है, जी तो उस कार्यक्रम में जब आपका ये कार्यक्रम होगा, जी पत्रकारों के लिए कोई ऐसा कुछ आपने प्लान रोड मैप तैयार किया है कि इनके भविष्य के लिए कुछ होना चाहिए सर? ये चीज़ें तो हम लोग हमारे जहन में बात यह है कि हम लोग इस दिन इस सेमिनार के इख्तिताम पर, इसके ख़त्म होने पर जो है एक अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स तैयार करेंगे और ऐसी चीज़ों को जो स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के पास, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड्स भेजेंगे, ताकि उस पर जो है आगे के लिए जो है अमल करने का कोई उनको रास्ता मिल सके। पत्रकार विकास फाउंडेशन का जन्म ही इसलिए हुआ है कि शहर की बिरादरी, सहाफ़ी बिरादरी जो है उसके विकास के लिए काम किया जाए, ये इसका असल मकसद है। लेकिन ये भी एक मकसद है कि पत्रकार विकास फाउंडेशन जो है वो समाज पर नज़र रखे और समाज के जो मामलात हैं उसके साथ जो है वो जुड़े और दीगर प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को भी और हमारे सहाफ़ी बिरादरी को भी बताए, ताकि लोग जान सकें। और जो प्रोग्राम हमने रखा है वो पत्रकारिता के, उर्दू पत्रकारिता के 200 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो हमने ज़रूरी समझा कि लोगों तक हम पहुँचें और लोगों को बताएं कि 200 साल पहले जो उर्दू पत्रकारिता शुरू हुई उसका एजाज़ किसी और ज़बान को हासिल नहीं है। और इसी मकसद के तहत हमने एक सेमिनार रखा है 17 सितंबर को, 2 सेशन में वो सेमिनार होगा, और उसके बाद एक मुशायरा रखा है। वहाँ पर हमारे जो है लर्नेड स्पीकर्स आ रहे हैं, जिसमें समाज के लोग हैं, सहाफ़ी बिरादरी के लोग हैं, सियासी बिरादरी के लोग हैं। इस तरह जो है वो 3 सेशन जो हमारे हो रहे हैं। कवि सम्मेलन के ज़रिए भी हम पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू एक हमारी तहज़ीब है और आप उर्दू से जुड़ें। इस फाउंडेशन के ज़रिए जो है जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू सहाफ़त के लोग शामिल रहेंगे, बल्कि दीगर ज़ुबानों से खुसूसन हिंदी बिरादरी और मराठी बिरादरी के सब पत्रकार हमारे साथ होंगे और आप लोगों से बात करेंगे। तो हमारी अब आपसे अपील है कि आप जो है वो इस सेमिनार में पहुँचें, जो सुबह के सेशन से शुरू होगा 11 बजे और शाम में ख़त्म होगा 8 बजे। तो आप हमारे साथ रहेंगे, हमको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हम जो है वो 17 सितंबर को, मैंने पहले कहा कि 17 सितंबर को हमने ये सेमिनार रखा है, फुल डे है, और आप आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। न सिर्फ हम बल्कि आप भी मजबूत होंगे। हमारे देश में उर्दू जर्नलिज़म को 200 ईयर्स 200 साल मुकम्मल हो गए हैं। उसकी मुनासिबत से पत्रकार विकास फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया एक सेमिनार करने का। पहले प्रोग्राम ये था कि 3 दिन का सेमिनार हो, उसको समअप करके हमारे साथियों ने उस पर वर्कआउट किया और वर्कआउट करके ये तय पाया कि उसको 1 दिन के अंदर उसको हम प्रोग्राम को समेटें, और 1 दिन में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रोग्राम हमारा हर तरह से कामयाबी से हमकनार हो। तो पत्रकार विकास फाउंडेशन जो है इसमें तमाम भाषा के
जो पत्रकार हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। न सिर्फ ये कि तमाम भाषा के पत्रकार इसमें जुड़े हुए हैं, बल्कि प्रिंट मीडिया के लोग भी जुड़े हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी, सैटेलाइट चैनल के भी, और दूसरे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लोग जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ क्योंकि हमारी ये संस्था जो है, इसके जो हमारे एक्टिव प्रेसिडेंट हैं हमारे यूसुफ राना जो हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काम करते आ रहे हैं और सबको जोड़ करके आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके नाम से ही जैसे आपको समझ में आता है कि पत्रकार विकास फाउंडेशन, इसका बुनियादी मकसद जो है, जैसे मेरे साथी ने अभी बताया कि पत्रकारों को के वेलफेयर के लिए भी काम करना है और पत्रकारिता के वेलफेयर के लिए भी काम करना है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी काम करना है। तो और भाषाएं जो होती हैं, भाषाएं दिलों को जोड़ती हैं, यानी मनुष्य को मनुष्य से, इंसान को इंसान से जोड़ने का काम करती हैं। तो इसीलिए ये इस बैनर के पे जितने तमाम लोग जुड़े हुए हैं वो मिलजुल कर ये काम को आगे लेके जा रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब सब आगे बढ़ेंगे तभी तो देश उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। तो ये प्रोग्राम के ताल्लुक से जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि 17 तारीख को, इसी महीने की 17 सितंबर 2022 को जो प्रोग्राम 3 सेशन में होने जा रहा है, उसमें पहले सेशन के अंदर दूसरी मराठी भाषा के लोग, हिंदी भाषा, गुजराती, दूसरी भाषा के लोग जो हैं वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। जो अहम जो लोग हैं वो आकर के अपनी बात रखेंगे। हम ये पत्रकार विकास फाउंडेशन जो एक पुल का, एक ब्रिज का काम कर रही है तमाम पत्रकारों को जोड़ने के लिए, और ये इसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हम लोग पेश हैं। और हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग और ताउन और कोऑपरेशन मिले ताकि मिलजुल के काम आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि हमारे एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये एक टीम वर्क होता है। हम चाहते हैं कि सब पत्रकार और दूसरे तमाम लोग इसमें, जिस तरह के भी लोग हों, कलम के जो लोग हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, शायर हों, अदीब हों, सब लोग मिल करके इसमें कोऑपरेशन करें और दूसरी फैकल्टी के लोग भी आगे आएँ, तभी आगे बात बढ़ेगी। मैं अपनी बात को ये ख़त्म करना चाहूँगा। हाँ, अलबत्ता बात को अपने ख़त्म करते करते मैं चाहूँगा कि ये जो काम उठाया है, हम लोगों ने अपने कांधों पे लिया, इसको लेकर के चल रहे हैं, इसमें लोग जुड़ें। बहुत सी जगह इधर उधर आप लोगों का ध्यान बटेगा, तो मैं अपने कॉलेज के ज़माने का एक शेर कोट करना चाहूँगा यहाँ पर कि लोग इधर ध्यान इसलिए भी दें कि कागज़ के फूल रास्ता रोकेंगे आपका, कागज़ के फूल रास्ता रोकेंगे आपका, खुशबू जिधर बुलाए उधर जाइएगा आप। पत्रकार विकास फाउंडेशन ये एक ऐसी एनजीओ है जिसके अंदर तमाम लैंग्वेज के पत्रकार लोग शामिल हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो 17 सितंबर को एक प्रोग्राम कर रहे हैं पत्रकार विकास फाउंडेशन की जानिब से इस्लाम जिमखाना मरीन ड्राइव में। उर्दू जर्नलिज़म को, उर्दू सहाफ़त को, उर्दू पत्रकारिता को हिंदुस्तान में 200 साल पूरे हो गए हैं। तो एक हम लोग जो है उर्दू महोत्सव मनाना चाहते हैं, जश्न उर्दू सहाफ़त। तो उस दिन जो है हम लोग 3 सेशन में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। पहले सेशन में हमारे जतिन देसाई जी, जो कि गुजराती मिड डे के एक्स एडिटर हैं, उनके अलावा नरेंद्र वाबले जी, जो कि मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, और इनके अलावा और भी बहुत सारे पत्रकार, सचिन त्रिपाठी जी, हसन कमाल साहब, तारिक फरीदी साहब जो कि जी सलाम से आ रहे हैं, और इसी तरह सुनील कड़ासने साहब, ACP सुनील कड़ासने साहब, कमिश्नर ऑफ रेलवे कैसर खालिद साहब, ये तमाम लोग जो है उर्दू पत्रकारिता के ताल्लुक़ से अपने अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। और सिर्फ उर्दू के लिए ये पत्रकार विकास फाउंडेशन जो है काम नहीं करती है, बल्कि ये पत्रकारिता के लिए करती है, जर्नलिज़म के लिए करती है। जिस तरह हम आज जो है उर्दू पत्रकारिता का महोत्सव मना रहे हैं, इसी तरह हम लोग हिंदी का भी मनाएंगे, अंग्रेज़ी का भी मनाएंगे। चूँकि हम लोगों के साथ में तमाम लोग हैं, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस दिन आप तमाम लोग जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करें। और तीसरा सेशन हम लोगों का मुशायरे का होगा, कवि सम्मेलन होगा, जिसमें बहुत सारे कवि लोग अपने अपने जो है कविता का पाठ करेंगे। तो बस यही है, आप लोगों से गुजारिश है कि ये मुंबई में जो उर्दू का महोत्सव हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है,
तो एक मैसेज जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, कि भाई हम किस तरह अच्छे ढंग से इस महोत्सव को हम लोग मना सकते हैं, ताकि लोग हमारी मिसाल दें। सादिया मैडम। हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये उर्दू सहाफ़त का जश्न नहीं हम कहेंगे, ये हमारे जितने भी सहाफ़ी साथी हैं, हजरात हैं, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान, अपना ताउन ख़ासकर जर्नलिज़्म फील्ड में दिया है, ये उन सभी का प्रोग्राम है। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से उनसे यही दरख्वास्त है कि ये आप अपने प्रोग्राम में आपको शिरकत करनी है और इंशाल्लाह हमारे ये इस प्रोग्राम में आप लोग शिरकत करें। और ये अपनी बात यहीं पर ख़त्म करेंगे कि ज़बान कभी भी किसी मज़हब को लेकर या किसी भी भाषा को लेकर कभी रुकावट नहीं हुई है, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। सभी ज़बानों के सहाफ़ियों ने अपना जो एक योगदान है वो हमा वक्त और हमेशा अहम रोल अदा किया है। तो वो कहते हैं ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हम लोगों का उर्दू सहाफ़त का जश्न मनाने का असल मकसद यही है कि हमारे जितने सहाफ़ी बरादरान हैं, वो चाहे किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हो, उनको हम सब एक प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। और इंशाल्लाह आपके चैनल के माध्यम से यही हमारी दरख्वास्त है कि हमारे इस प्रोग्राम में आप लोग सभी शिरकत करें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं, क्योंकि ये हम सभी का प्रोग्राम है।